और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम आपको रिव्यू ऑप्शन के अंदर स्पेलिंग ग्रामर का टॉपिक कराएंगे, रिसर्च का टॉपिक कराएंगे, थीसर टॉपिक कराएंगे, ट्रांसलेट टॉपिक कराएंगे, सेट लैंग्वेज कराएंगे आपको आज। तो ये टॉपिक है हमारा आज कंप्लीट। हमने वर्ड ओपन कर लिया। वर्ड ओपन करने के बाद आप रिव्यू पे आ जाएं। मेन्यू बार में, ये होम मेन्यू में है रिव्यू। पहला फंक्शन है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F7 है। कैसे? हमने यहाँ कोई वर्ड लिख दिया, जैसे एजुकेशन। थोड़ा साइज बड़ा कर लीजिए स्क्रीन का, फॉन्ट का। हमने गलत स्पेलिंग लिख दी जानबूझकर। तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है कि ये एजुकेशन की स्पेलिंग सही नहीं है। जिस वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आ जाए उसका मतलब उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप यहाँ कर्सर रखें, माउस का राइट कोड दबाएं। तो यह तरीका है आपका आसान। जो स्पेलिंग सही होगी वो ऊपर आपको टॉप में दिखाई देगी। एजुकेशन की ये स्पेलिंग सही है। तो ये और वर्ड आए हुए हैं, ये है इसके मिलते जुलते वर्ड जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ऐसे ही फिर है नीचे ऑप्शन इग्नोर। हम इस वर्ड को इग्नोर कर सकते हैं, यही स्पेलिंग रख सकते हैं। अगर बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं तो आप इसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं, सभी वर्डों को इग्नोर ऑल हो जाएगा। ये जो ऐड टू डिक्शनरी, जैसे हम कोई मैटर लिखते हैं, अगर वो मैटर सही लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग सही है और कंप्यूटर पे पेज पे आपको इस स्क्रीन पे आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक शो करता है तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर दें। डिक्शनरी में ऐड करने के बाद उस वर्ड के नीचे स्पेलिंग एंड मिस्टेक उसकी शो नहीं करेगा। तो ये है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। तो देखिए हमने टच कर दिया एजुकेशन वर्ड पे, स्पेलिंग सही हो चुकी है। उसके बाद अगला वर्ड है, कोई एनी लिख लीजिए कोई भी। जैसे हमने लिख दिया राम, रेड अंडरलाइन आ चुकी है। एक वर्ड के नीचे ग्रीन अंडरलाइन आ चुकी है। तो ये क्या है? ये जो है हमारा ये वर्ड है, एक की स्पेलिंग मिस्टेक है, एक की ग्रामर मिस्टेक है। जिसके नीचे ग्रीन अंडरलाइन आई हुई है उसकी ग्रामर मिस्टेक है, क्योंकि नाम का पहला वर्ड फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, इसीलिए ये शो हो रहा है ग्रीन अंडरलाइन। तरीका वही, आप कर्सर रखिए, माउस का राइट कोड दबाएं, यहाँ से क्लिक कर दें। एजुकेशन में ई बड़ी दिखा रहा है वर्ड में, देखिए अब ये टच कर दीजिए, सही हो जाएगा। अब ये तरीका हमने आपको भी बताया एजुकेशन की स्पेलिंग, राम की स्पेलिंग। तो आप दोबारा अब यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए। अभी पहले मैंने बताया आपको माउस के राइट कोड दबा के भी यूज कर सकते हैं, आप F7 दबा सकते हैं, या फिर ABC जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ टच कर दीजिए। यहाँ आपको दिखाई देगा जो राम की स्पेलिंग है वो कैसे ठीक करनी है आपको, ये आप ठीक कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने वर्ड लिख दिया राम, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। देखिए ऊपर जो वर्ड आया हुआ है फर्स्ट राम, स्पेलिंग सही दिखा रहे हैं। वही टॉपिक इसके अंदर आए हुए हैं, वही इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे आप, वो वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं ये वर्ड आपका हट जाएगा, सही वर्ड आपका आ जाएगा, चेंज कर दीजिए। ऐसे ही चेंज ऑल भी कर सकते हैं हम। तो ये था हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। डिक्शनरी में कैसे वर्ड ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नाम, यानी कोई भी नाम, मोहित नाम लिख दिया। देखिए मोहित की स्पेलिंग सही है, लेकिन कंप्यूटर में जो है लैंग्वेज होती है वो वैसे एक ब्रिटेन की लैंग्वेज होती है, एक USA की लैंग्वेज होती है। हम जो लिखते पढ़ते हैं वो ब्रिटेन की लैंग्वेज है, लेकिन इस कंप्यूटर में है वो अमेरिका की लैंग्वेज है। इसीलिए इन वर्डों में डिफरेंस आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक शो कर रहे हैं। तो आप इस पे कर्सर रखिए, माउस का राइट कोड दबाइए और आप ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए। जैसे आप ऐड टू डिक्शनरी करेंगे उस वर्ड के नीचे से अंडरलाइन हट जाएगी, ये वर्ड डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। जब भी हम इस वर्ड को दोबारा लिखेंगे तो आपको मिस्टेक ये शो नहीं करेगा इस स्पेलिंग की। तो ये है आपका ऐड टू डिक्शनरी, देखिए शो हो चुका है। उसके बाद अगला वर्ड है आपका रिसर्च। किसी भी वर्ड का मीनिंग चेक करने के लिए, किसी भी वर्ड पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो ऑल्ट प्लस क्लिक है। ऐसे जो अगली कमांड है थीसर,
इसका भी सेम यूज है, किसी भी वर्ड का मीनिंग चेक करने के लिए, किसी भी वर्ड पर रिसर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ F7। तो अभी आपको दोनों समझाते हैं। अगर हमने रिसर्च पे क्लिक कर दिया तो राइट साइड एक बॉक्स आ चुका है, यहाँ रिसर्च ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। हमें ऑल रेफरेंस बुक्स के अंदर यहाँ आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम फीचर से सेलेक्ट फीचर कमांड पे जाएंगे तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पे भी ऐसे ही आपको रिसर्च ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ उस वर्ड का मीनिंग भर दीजिए, जिस वर्ड का आपको मीनिंग चेक करना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया एजुकेशन, EDU, हमने इसका मीनिंग चेक करना है। एंटर डायल कीजिए और आप देखिए ये कह रहा है कि अभी आप दोबारा इसका मीनिंग चेक कीजिए, लिखिए दोबारा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो स्पेलिंग जो हमने वापस गलत लिख दी है, EDUCATION। एंटर मारिए। अब देखिए अब आपकी स्पेलिंग इस पे सही शो हो रही है। एजुकेशन में दिखाएगा आपको इसका जो मीनिंग है, टीचिंग, लर्निंग, स्कूलिंग, ये सारे इसके मीनिंग है, पर्यायवाची शब्द है। अदरवाइज आप और भी कोई वर्ड लिख सकते हैं, इसकी आपको स्पेलिंग जिसको आपका वर्ड पे रिसर्च करना है। जैसे हमने डेंजर वर्ड लिख दिया, इसकी हम मीनिंग देख सकते हैं। एंटर मारिए तो ये भी आपको ये इसके वर्ड आपको मीनिंग स्क्रीन पे दिखा रहा है। हार्ड, रिस्क, इसके मीनिंग है सारे पर्यायवाची शब्द। ये था आपका रिसर्च और थीसर। अगली जो कमांड है इसी के अंदर वो है आपकी ट्रांसलेट। सेलेक्ट मैटर की लैंग्वेज किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट का यूज किया जा सकता है। इसको हम नेट पे यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको यूज करके दिखाते हैं। तो हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, साइड में गूगल क्रोम ओपन कर लिया। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे आपकी स्क्रीन पे ये जो है शो हो रहा है। आप इसको देखिए गूगल क्रोम, तो ये है आपका गूगल क्रोम पे। आप यहाँ वर्ड डाल दीजिए। जैसे हमने लिख दिया इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। आप एंटर कर दीजिए, आपकी ओपन हो जाएगा। नेट से हमने ओपन कर लिया है। यहाँ आप उस वर्ड का नाम डालिए जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, या आप हिंदी का वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों इसके अंदर ऑप्शन है। हमने यहाँ लिख दिया, जैसे भी कुछ वर्ड डाल दिया हमने यहाँ वेलकम लिख दिया। एंटर डायल कीजिए, वेलकम का आपको मीनिंग दिखाई देगा, स्वागत है। एनी कोई मीनिंग लिख दीजिए आप। जैसे हमने यहाँ लिख दिया एजुकेशन। एंटर डायल कीजिए। एजुकेशन का को हम शिक्षा बोलते हैं हिंदी में। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसका। तो ये हमने आपको अभी सिखाया ट्रांसलेशन का ऑप्शन। इसको हिंदी टू इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप ऐसे। आप यहाँ हिंदी में लिखिए और इधर आपको इंग्लिश में दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। ये जो है आपका एक बार इंग्लिश में दिखाएगा, एक बार आपको हिंदी में इंग्लिश दिखाएगा। तो ये टॉपिक है आपका एजुकेशन वाला, जो ट्रांसलेशन वाला। हमने इसको बंद कर दिया। उसके बाद जो है आपका है ट्रांसलेट। हमने आपको इंग्लिश में उसमें समझाया गूगल क्रोम पे, लेकिन इसका हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप ट्रांसलेट पे जाइए। ट्रांसलेट पे जैसे ही आप जाएंगे आपको इधर ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रांसलेट पे का क्या होगा, हम यहाँ कोई भी वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम यहाँ पे किसी भी वर्ड की फुल फॉर्म देख सकते हैं। लेकिन वो वर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए और 3 कैरेक्टरों से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस वर्ड की हम यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया रैम, ऊपर आप टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। रैम की फुल फॉर्म आपको दिखाई देगी, यूज दिखाई देगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका की फुल फॉर्म है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे ही हम कोई और वर्ड डालिए इसके अंदर। जैसे हमने CPU डाल दिया, ये सिर्फ फुल फॉर्म दिखाएगा यहाँ पे। अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आप नेट के द्वारा कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे कर सकते हैं, तो वहां से आपका ये हो जाएगा। तो आप दोबारा कर दीजिए, एंटर मारिए। देखिए तो ये जो है आपका फुल फॉर्म दिखा रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका ट्रांसलेट का ऑप्शन है। तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक है हमारा सेट लैंग्वेज। सेलेक्ट मैटर की लैंग्वेज अदर लैंग्वेज में सेट करने के लिए सेट लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। स्पेलिंग ग्रामर भी चेक कर सकते हैं इसके द्वारा हम, वो ऑप्शन हमने पहले करवा दिया। तो सेट लैंग्वेज के अंदर जो नॉर्मल लैंग्वेज है वो 100 टाइप की होती है। आप इस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग
कंट्री की इसके अंदर लैंग्वेज होती है। ये देखिए, ये जो है अलग अलग देश की लैंग्वेज है, अफ्रीका, अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, अमेरिका। देखिए ये आ गई, ये अमेरिकन इंडियन है, बंगाली इंडिया की लैंग्वेज है, बांग्लादेश की लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारी लैंग्वेज शो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज आप सेट कीजिए, तो ये आप नेट पे कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये है आपका टॉपिक। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, ये जो ट्रांसलेशन बताया मैंने, ये दोनों ट्रांसलेशन और ट्रांसलेट वाला दोनों सेम है। वर्ड सेट लैंग्वेज आपको करा दिया। अगला है वर्ड काउंट। किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज पर वर्डों की काउंटिंग करने के लिए वर्ड काउंट का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम पेज की समरी भी शो कर सकते हैं। जैसे हमने मैटर सेलेक्ट कर लिया, उसका साइज छोटा कर लिया, इस पेज की हम समरी शो कर सकते हैं। देखिए कितनी लाइन, कितने वर्ड ये इसके अंदर शो करेगा। हमने थोड़ा साइज बड़ा कर लिया मैटर का। आप वर्ड काउंट पे जाएं और क्लिक कर दें। जैसे आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, आपको ये समरी शो हो रही है। इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, एक पेज है, कितने वर्ड हैं, 186 वर्ड हैं, करेक्टर कितने हैं, 907 करेक्टर हैं, विद स्पेस कितने करेक्टर हैं, 1092 करेक्टर हैं, पैराग्राफ 4 हैं, और जो लाइनें हैं वो 17 लाइनें हैं। तो ये है आपकी वर्ड काउंट की समरी। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे स्टेटस बार पे आप देखिए, आप स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए, नीचे नीचे इस पे लिखा हुआ है पेज 1 वर्ड काउंट। आप यहाँ क्लिक करेंगे लेफ्ट से, तब भी आपको पेज की समरी शो होगी। वर्ड काउंट ऑप्शन आपका खुल जाएगा। तो ये था आपका वर्ड काउंट का ऑप्शन तो आपको कराया। मैंने आपको अभी शॉर्टकट की बताई, रिसर्च की स्पेलिंग ग्रामर की F7 बताई, रिसर्च की Alt प्लस क्लिक बताई, टीसर की मैंने शिफ्ट के साथ F7 बताई। तो अब कोई कहता है सर क्या शॉर्टकट की वैसे भी क्रिएट हो सकती है? हाँ, हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड में से बटन दबाना है ओल्ट। आप ओल्ट बटन दबाएं। जैसे आप ओल्ट बटन दबाएंगे, हर मेन्यू बार पे एक एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ऊपर, ये हमने पहले बताया था आपको। होम के लिए H दबाएं, इंसर्ट के लिए N दबाएं, पेज लेआउट के लिए P दबाएं, रेफरेंस मेन्यू खोलने के लिए आप S दबाएं, मेलिंग मेन्यू खोलने के लिए आप M दबाएं, रिव्यू मेन्यू खोलने के लिए आप R दबाएं, व्यू मेन्यू खोलने के लिए आप W दबाएं। हमने वैसे H दबा दिया, होम मेन्यू खुल जाएगा। ऐसे ही आप दोबारा उल्ट दबा सकते हैं, दोबारा उल्ट दबाएं, ALT ओल्ट कीबोर्ड में बटन है ओल्ट। अब आपको रिव्यू खोलना है तो आप खाली देखिए R बटन दबाएं, R लिखा हुआ है, R दबाते रिव्यू खुल जाएगा। रिव्यू खुलने के बाद आपको जो भी आपको कमांड करनी है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मेरे को सेट लैंग्वेज यूज करनी है, तो सेट लैंग्वेज के लिए आपको वर्ड जो दिखाई दे रहा है वो है आपका U। तो आप U दबाइए खाली, आपकी सेट लैंग्वेज का फंक्शन ओपन हो जाएगा। ये आपकी शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका आज का टॉपिक जो हमने आपको कंप्लीट कराया। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, पीछे का कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो भी आप वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। फिर भी कोई टॉपिक नहीं आए तो आप पूछिए। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें